हे हमारे अद्वैत और जीवित पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। आपने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, आप मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण कीजिए। और वो कहते हैं कि हम परमेश्वर यहोवा का जय जयकार करें, उनकी स्तुति करें, उनका गुणानुवाद करें। आज रविवारी आराधना के सप्ताह के प्रथम दिन इन गीत की पंक्तियों के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। से ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आए हैं तेरे चरणों में, स्तुति प्रशंसा करेंगे। आए हैं तेरे चरणों में, स्तुति प्रशंसा करेंगे। यीशु
इवेंजलिकल चर्च की 273वीं 273rd ऑन एवं ऑफलाइन रविवारीय आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपको बताना चाहता हूँ कि मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां, 6वां एवं 7वां अध्याय संपूर्ण विश्व में पहाड़ी उपदेशों के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 अध्यायों के 111 पदों में व्यवहारिक मसीही जीवन जीने की उत्तम और बहुमूल्य शिक्षाएं प्रदान की हैं। इन्हीं बेमिसाल शिक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह ने हमें 5 व्यवहारिक कार्यों को पहले करने की आज्ञा हमें दी है। पिछले 2 रविवारों को हमारे पास्टर साहब ने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार 3 कार्यों को पहले करने के विषय में संदेश प्रदान किया है। वे 3 कार्य जिन्हें हमें पहले करना है वे हैं, पहला कार्य मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय 33वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। दूसरा कार्य मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 23 पद 25 और 26वें में यीशु मसीह का आशय है कि पहले हम अपने हृदय को साफ करें। तीसरा कार्य मत्ती रचित सुसमाचार के ही 7वें अध्याय एवं 5वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है उसका आशय है कि पहले हम अपने जीवन के दोषों को देखें, उसके पश्चात दूसरों के दोषों की ओर उंगली उठाएं। आज हमारी कलीसिया के पासबान साहब चौथे उस कार्य के विषय में बतलाएंगे जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले करने की आज्ञा हमें दी है, और वह कार्य है कि इसके पहले कि हम चर्च जाकर परमेश्वर की आराधना करें, भेंट चढ़ाएं, पहले हम अपने भाई से क्षमा मांगें और उससे मेल मिलाप करें। अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा एवं आराधना के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक स्वर में स्तुति और महिमा से भरे हुए इस गीत को गाएं, जिस गीत के शब्द हैं, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। और परमेश्वर पिता को स्तुति देते हुए हम सभी अपने स्थानों में खड़े होकर इस गीत को गाएंगे।
धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पाप के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दे मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हम अपने अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए आज की आराधना में उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 6 पद 1 से 10 तक। भजन संहिता अध्याय 6 पद 1 से 10 तक, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 6 पद संख्या 1 से 10। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पूरे अध्याय को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 6। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा।
अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप जो दर्शक हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या आने वाले दिनों में आप हमसे मुखातिब होंगे, यदि आप अपने कोई प्रार्थना निवेदन हमें भेजना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपकी प्रार्थनाओं को स्मरण करें, या आप अपनी कोई गवाहियाँ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रार्थनाओं एवं गवाहियों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपकी प्रार्थनाओं को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 273वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं अथवा फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं या आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। पिछले दिनों हुई वर्षा के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। अय्यूब 37 अध्याय के 6वें पद में लिखा है, परमेश्वर हिम से कहते हैं गिर, और उसी प्रकार बरसात और मूसलाधार वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देते हैं। परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद। और साथ ही हमने पढ़ा है और देखा है टेलीविज़न पर कि हमारे ही देश में बहुत से लोग अति वर्षा के कारण पीड़ित हैं और उनके मकानों में और अन्य स्थानों में वर्षा का पानी आ गया है, बाढ़ का पानी आ गया है, कई नदियों में बाढ़ है। हम परमेश्वर पिता से ऐसे प्रत्येक पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता की सुरक्षा ऐसे प्रत्येक लोगों को मिल सके। यदि मौसम अनुकूल रहा तो हम कल या परसों अपनी ग्रामीण कलीसिया में विजिट करेंगे। आप सभी इस विषय को अपनी प्रार्थना में स्मरण कीजिएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है, हम प्रार्थना कर रहे हैं विगत कुछ सप्ताहों से श्रीमती मुकुलमणि लकड़ा के लिए। उन्होंने लिखा है, निवेदन किया है कि बार बार एबॉर्शन हो जाता है, उनका गर्भपात हो जाता है। अपनी उस बहन के लिए परमेश्वर की कृपा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं कि परमेश्वर पिता हमारी उस बहन को संतान का सुख प्रदान करें और इस बार उनका जो एबॉर्शन वो ना हो और गर्भ उनका ठहर जाए। प्रार्थना करते हैं अपने एक भाई संसो कोडप्पन के लिए
उन्होंने निवेदन किया कि उनके परिवार के लिए और उनके बिजनेस के लिए, उनके व्यवसाय के लिए प्रार्थना की जाए। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को अपनी समीपी में वो बढ़ाएं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, परिवार की ज़रूरतों को और उनके व्यवसाय को भी वो आगे उत्तरोत्तर बढ़ाते ले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं बेटी अदिति के लिए, 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं और पता चला है कि उनके शरीर में 5% ब्लड है। रक्त की मात्रा बहुत खतरनाक स्तर पर नीचे आ गई है और साथ ही साथ वो स्त्री रोग से भी पीड़ित है। परमेश्वर पिता से हम अपनी उस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता अपनी अद्भुत चंगाई उसे प्रदान करें और अपना स्पर्श प्रदान करें ताकि उस बेटी के जीवन में जो शारीरिक तकलीफ़ है वो दूर हो सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से बड़े बोझ के साथ 3 वर्षीय बेबी अलीशा मिंज के लिए। और मुझे पता चला कि इस छोटी सी उम्र में वो कैंसर से पीड़ित है और ये भी पता चला कि उसकी माता की मृत्यु कोविड के समय हो चुकी है। पिता उसकी देख रेख कर रहे हैं और फिलहाल वो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में उसके पिता उसका इलाज करा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी उस छोटी बेबी को, उस छोटी बच्ची को परमेश्वर पिता का अद्भुत स्पर्श प्राप्त हो और आश्चर्य कर्म उस परिवार में हो सके। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर महेंद्र प्रेमी के लिए। उन्होंने लिखा उनके लिए प्रार्थना की जाए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उनका इंटरव्यू कॉल आया है। 6 अगस्त को उनका इंटरव्यू है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उनका सिलेक्शन हो सके और वहाँ पर एक स्थायी नौकरी वो प्राप्त कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार मिस्टर रोहन आलेकर के लिए और उनकी पत्नी अर्पणा आलेकर के लिए। उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी भी नौकरी अच्छी जगह पर लग सके। मिस्टर रोहन आलेकर की किसी नर्सिंग कॉलेज में और उनकी पत्नी अर्पणा आलेकर की किसी अच्छे स्कूल में उनकी नौकरी लग सके। परमेश्वर की कृपा हो और परमेश्वर पिता उनके लिए प्रबंध करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय भाई संजय डेविड के लिए, जो हमारे एक अच्छे सपोर्टर भी हैं, प्रार्थना सहयोगी हैं, अपनी भेंटों के द्वारा हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं और वो अधिकारी के पद पर हैं एमपी पुलिस में। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की कृपा जैसे अब तक बनी रही, आगे भी बनी रहे। 31 जुलाई को वो अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित करें, उनके परिवार को आशीषित करें और साथ ही साथ सेवानिवृत्त के जीवन को भी आशीषित करें। उनका बहुत अच्छा स्वास्थ्य है और आगे भी ऐसा स्वास्थ्य बना रहे और वो परमेश्वर पिता की कृपा में, उनकी समीपी में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती पार्वती दिवाकर के लिए। मुझे आराधना के पहले ही पता चला कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लो ब्लड प्रेशर की वो रोगी हैं और इस समय उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो चुका है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि अपना चंगाई भरा स्पर्श उन्हें प्रदान करें और उनके परिवार से एक अच्छी गवाही हमें सुनने के लिए मिल सके। तो आइए इन सारे प्रार्थना अनुरोधों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे परमेश्वर पिता, आप जो सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर हैं, हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार और तारणहार परमेश्वर हैं। पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में इस समय हम अपने इन प्रार्थना निवेदनों को आपके सिंहासन के समक्ष लेकर आते हैं। पिता, जैसे राजा दाऊद ने प्रार्थना की, हम भी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। पिता,
उन लोगों के लिए जो गंभीर रूप से बीमार हैं, और जो नाम अभी हमने पढ़े हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके जीवन में आपका आशीर्वाद कर्म हो और उन्हें चंगाई मिल सके। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप अपना स्पर्श प्रदान करें, क्योंकि जिन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजे हैं वो हमें नहीं परंतु हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए कहा है। और पिता, हम तो केवल एक पात्र हैं, आपके सेवक हैं। हमारा काम ही ये है कि हम प्रार्थना निवेदनों को आप तक पहुंचा सकें। हम एक मध्यस्थ हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे सबसे बड़े मध्यस्थ हैं जो हमारी विनतियों को आप तक पहुंचाते हैं। तो ये सारे निवेदन, हमारी विनतियाँ, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष हैं। यही प्रार्थना है पिता कि आप इन्हें हमेशा की तरह सुनिएगा, खुशबूदायक सुगंध के रूप में आपके लिए ग्रहण योग्य हो, और इसका उत्तर हम देख सकें पिता, हम सुन सकें बड़ी गवाहियों को। ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं पिता हम समस्त अपने उन भाई बहनों के लिए जो बड़े लगाव के साथ हमारी इस रविवारी आराधना में शामिल होते हैं। बहुत से लोग इस समय ऑनलाइन उपस्थित हैं फेसबुक पर, और आने वाले दिनों में अनेक हमारे साथी हैं आपके भय में जीवन व्यतीत करने वाले। बहुत से लोग हैं जो वीडियो को देखेंगे जिसे हम यूट्यूब, मैसेंजर, व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजते हैं। काफ़ी संख्या में लोग उसे सुनते हैं, देखते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि लोगों के जीवन में तब्दीली आ सके, परिवर्तन आ सके। जिस वचन का प्रचार इस पुलपिट से होता है पिता, वो परिवर्तनकारी हो, लोगों के जीवन को बदले। हम रस्मी तौर पर इसे ना करें, केवल औपचारिकता ना निभाएं, रविवारी आराधना को ऐसा स्वरूप ना दें, परंतु हम सोचें पिता कि आपका वचन हमारे रोम रोम को, गूट और गांठ गांठ को और हर एक गूदे को आर पार छेदने वाले दोधारी तलवार के समान है। और ये वचन हमारे विचारों को जानता है, जांचता है, क्योंकि ये आपका जीवित वचन है। पिता, ये हथौड़े के समान है जो वार करता हमारे हृदय पर और पत्थर रूपी चट्टान को चकनाचूर करता है, ताकि आप उसमें एक ऐसा हृदय लगाएं जो आपके नाम से धड़कता हो। और पिता, ये वचन आग है जो हमारी हर एक दुर्बलता को दूर करता है, हमारे जीवन के पापों को दूर करता है। जब इसे हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि ये दर्पण के समान है, इसमें हमें अपना अक्स दिखाई देता है, चेहरा दिखाई देता है, जीवन के पाप दिखाई देते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता, ये वचन लोगों के जीवन में तब्दीली लेके आ सके, और होने दीजिए कि आमूलचूल परिवर्तन हो लोगों के जीवन में। पिता, ऐसा ना हो कि लोग सुने और उसे भूल जाए, परंतु मन फिराएं, उद्धार को प्राप्त करें, ताकि आप तक वो पहुंच सके। पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी अतुलनीय नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आसमान से मेह बरसाते हैं और समस्त पृथ्वी और पृथ्वी के प्राणी तृप्त होते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आसमानी झरोकों को खोलकर हम पर आशीष बरसाते हैं
और हमें जीवन में उपलब्धियां और उन्नतियां प्रदान करते हैं। हम स्मरण करें परमेश्वर की उन आशीषों को, उन राहतों को जो वो हमारे जीवन में बरकत के रूप में बरसाते हैं। अवसर होगा कि हम अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर की सिंहासन की निकटता में लाएंगे, धन्यवाद देंगे प्रेमी पिता को कि जीवन में वे हमारे साथ हर पल हर घड़ी बने रहते हैं। आप हमारे ऑनलाइन दर्शक यदि हमारी कलीसिया के किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कार्यों के लिए, कलीसिया भवन के फिनिशिंग के कार्य के लिए या सेवा के कार्य के लिए जो हम कुष्ठ रोगियों के एवं दिव्यांगों के मध्य में करते हैं, अपना योगदान हमें देना चाहते हैं तो हमारी कलीसिया के पासबान साहब से वो संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे। गीत के शब्द हैं, आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझसे हो तेरी महिमा, आ प्रभु यीशु आ मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। भेंटों को हम परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में एक बार फिर से हम सारे एक मन और एक चित होकर के उपस्थित हैं। प्रेम पिता, अपनी अपनी भेंटों को आपके समक्ष हम लेकर के आते हैं। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता कि आप स्वर्गीय झरोकों को खोलकर हम पर आशीषें बरसाते हैं और हर एक को उसकी ज़रूरत के अनुसार और आप अपनी मर्जी के अनुसार देते हैं। प्रेम पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता हर एक भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपनी भेंटों को आपके राज्य की बढ़ोतरी एवं आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित किया है। हर एक जन आपके द्वारा आशीषित होने वाला हो सके। हम उन भाइयों बहनों को स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में आपकी दी हुई आशीषों को स्मरण किया है और यह जान रखा है प्रेम पिता कि जो कुछ भी जीवन में उपलब्धियां हम हासिल करते हैं वो आपकी नेमत है, आपकी दया के द्वारा हमें मिली हुई है। यह हमारी कुव्वत नहीं है प्रेम पिता, ना ये हमारी सामर्थ्य है जो हम हासिल करते हैं जीवन में आशीषों को, परंतु ये आपकी दया है। होने दीजिए उन हर एक भाइयों बहनों के जीवन में आपकी दया, आपका अनुग्रह और भी अधिकाई से बढ़ने वाला हो सके, आपकी आशीषों में वे और भी बढ़ते चले जाएं। हम धन्यवाद देते उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने कमी और घटियों में से भी आपको स्मरण किया है प्रेम पिता। हम जानते हैं कि आपके पास उनके जीवनों के लिए योजनाएं हैं और वे योजनाएं जल्द ही पूरे होने वाली हैं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं हर एक को आपकी बरकत और आपकी आशीष मिलने वाली हो सके। हम प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता, ये जो भेंटें हैं
इन्हें आपका स्पर्श मिले प्रेम पिता, ताकि इनके द्वारा आपके नाम की महिमा के लिए बड़े से बड़े कार्य होने वाले हो सकें और आपके लोगों की सेवा में ये उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। आज के संदेश में हम आपकी सामर्थ्य को देखना चाहते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। प्रेम पिता, होने दीजिए कि आज का संदेश हम में से हर एक के हृदय को छुए और हमसे बातचीत करने वाला हो सके। हम प्रार्थना और विनती करते हुए इन भेंटों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। प्रेम पिता, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 पद 1 से 8। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 पद 1 से 8, इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, कुरंथियों की पत्री, दूसरा कुरंथियों अध्याय 5 पद 17 से 21। दूसरा कुरंथियों अध्याय 5 पद 17 से 21, इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से लेकर 8 तक। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष नए नियम से पढ़ लूँगी। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17 से 21 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो हम सब वे सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। जो पाप से अज्ञात था, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर अपने जीवित सत्य वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 21 से 24। मत्ती अध्याय 5 पद 21 से 24, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद संख्या 21 से लेके पद संख्या 24 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम सुन चुके हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या नहीं करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से एक संदेशप्रद सारगर्भित संदेश सुन सकेंगे। जो संदेश हम बीते सप्ताह से सुन रहे हैं उसी में एक और कड़ी आज जोड़ी जाएगी। और आज के संदेश का विषय है, हमारी भक्ति और भेंट परमेश्वर के समक्ष कब ग्रहण होगी, कब ग्रहण होती है। When our worship and offerings are not acceptable to God, कब ग्रहण नहीं होती है, क्षमा करेंगे, कब ग्रहण नहीं होती है विषय है। और इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, हम संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत मिलकर गा लेंगे। और इस गीत के शब्द हैं, क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो। यदि आपके पास मसीही गीत संग्रह है या मैनोनाइट की गीत किताब है तो उसमें यह गीत क्रमांक 246 है। मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हालाहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम जलते
अति चिंत्रता के साथ क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाला हूँ मैं। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या सब कपड़ा होगा धुला आए जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तैयार है प्राण स्वर्ग धाम में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने वाला हूँ मैं। क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। हम पिछले 2 रविवारों से एक महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और वो विषय है 5 बातें या 5 कार्य जिन्हें प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पहले करें। फिर से दोहराना चाहूँगा विषय को, जिस पर हम पिछले 2 रविवारों से मनन चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और वो विषय है 5 बातें या 5 कार्य जिन्हें प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप पहले करें। सर्वप्रथम हमने 2 कार्यों के ऊपर मनन किया जिन्हें प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पहले करें। अर्थात पिछले रविवार के पिछले रविवार में हमने 2 कार्यों के ऊपर मनन किया था जिसे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पहले करें। पहला कार्य जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम पहले करें वो पाया जाता है मत्ती 6वां अध्याय और 33वां पद। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार मनुष्य ना पहले परमेश्वर को खोजता है, ना परमेश्वर के राज्य को खोजता है और ना परमेश्वर के धर्म को खोजता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 19 पद से लेके 34वें पद के मध्य में 4 बातों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित किया और बताया कि ये 4 ऐसी बातें हैं जिसे मनुष्य पहले खोजता है। और वे 4 बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली बात जिसे मनुष्य खोजता है वो धन है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और उनके कथन के अनुसार हम धन को पहले खोजते हैं, ना कि परमेश्वर को पहले खोजते हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं को पहले खोजता है। और जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुएं हैं रोटी, कपड़ा, मकान। यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। लेकिन
यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हरेक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले तुम परमेश्वर को खोजो। और वो कहते हैं कि ना सिर्फ मनुष्य पहले जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं को खोजता है, रोटी कपड़ा मकान को खोजता है, लेकिन इसके साथ वो प्राण के लिए सुखदायक चीज़ों को या वस्तुओं को भी खोजता है। ये दूसरी बात है जिसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य पहले उसे खोजता है। और तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य दीर्घायु होने के जीवन को खोजता है। और ये सत्य है कि मनुष्य दीर्घायु होना चाहता है, मनुष्य मरना नहीं चाहता है। और आज भी वैज्ञानिक बहुत से ऐसे हमारे डीएनए के ऊपर काम कर रहे हैं, जीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा मृत्यु आती है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य कभी मरे ही नहीं, लेकिन बाइबल की बातें कभी झूठी होती नहीं है। लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, तो मनुष्य की मृत्यु अवश्यंभावी है। तो तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य दीर्घायु जीवन को खोजता है। और चौथी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कल अर्थात भविष्य को सुरक्षित रखने के तौर तरीकों को वो खोजता है। कितना सच है कि भविष्य हमारा कैसे सुरक्षित हो, हमारा जीवन कैसे सुरक्षित हो, हमारे पास पर्याप्त धन दौलत हो, हर एक आवश्यकता को पूरी करने के लिए मनुष्य इसी तौर तरीकों को खोजता रहता है। लेकिन यीशु कहते हैं पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरा कार्य जिसे पहले करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मत्ती रचित सुसमाचार के 23 अध्याय के 25वें 26वें पद में पाया जाता है। ये संदेश मैं दे चुका हूँ, पर आपके सामने ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बात मैं आज बताना चाह रहा हूँ वो आपके सामने और अच्छी रीति से स्पष्ट हो जाए। तो यीशु ने कहा है कि पहले हमें खोजना है। क्या खोजना है? मत्ती 23 और 25-26 में प्रभु यीशु मसीह ने उसे लिख दिया है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों फरीसियों की कटु आलोचना करते हुए उनके लिए हाय शब्द का प्रयोग करते हैं और उन्हें कपटी शब्द की उपाधि देते हुए कहते हैं कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो, ऊपर से चमकाते हो, लेकिन भीतर से वो अंधेर और असंयम से भरे हैं, अर्थात भीतर वो मलिनता और बदबू से भरे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि तुम कटोरे और थाली को भीतर से मांजो, ना सिर्फ बाहर से परंतु भीतर से मांजो, ताकि उसकी गंदगी निकल सके, उसकी बदबू निकल सके और दोनों तरफ से वो साफ स्वच्छ और शुद्ध दिखाई दे। और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें समझाते हैं कि पहले हमें अपने हृदय को, अपने मन को साफ करना है, क्योंकि वो केंद्र है, विचारों का केंद्र। बुरी बुरी बातें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसी से निकलती उद्गम स्थल है हमारा हृदय, हमारा मन, और पाप की ओर हमें अग्रसर हमेशा करता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम मन की शुद्धता की ओर ध्यान दें, केवल बाह्य साफ सफाई की तरफ नहीं, बाह्य स्वच्छता की तरफ नहीं, परंतु आंतरिक स्वच्छता की ओर भी हम पहले ध्यान दें। यीशु का ये कथन है। दिनांक 14 जुलाई की रविवारी आराधना में प्रचार किया गया संदेश अभी भी यूट्यूब पर और फेसबुक पर वीडियो के रूप में उपलब्ध है। यदि आपने नहीं सुना है तो अवश्य सुनिए और आत्मिक आशीषों को प्राप्त कीजिए और आत्मिक जीवन में प्रगति भी कीजिए। तीसरा कार्य जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले करने के लिए कहा वो हमें मिलता है मत्ती 7वें अध्याय के पहले पद से लेके 5वें पद में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 4 बातें कहते हैं। पहली बात वो कहते हैं कि हम दूसरों पर दोष नहीं लगाएं, और प्रभु यीशु मसीह एक वार्निंग देते हैं यहाँ पर कि यदि हमने दूसरों पर दोष लगाया
तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस प्रकार से जैसा दोष हम लगाएंगे दूसरों पर, उसी प्रकार से मृत्यु के पश्चात न्याय के दिन हम पर भी दोष लगाया जाएगा। पैमाना वही रहेगा, बदलेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के कहने का आशय ये है। तीसरी बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह पद 3 और 4 में कहते हैं, हमें समझाते हुए, और वो कहते हैं कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरों पर दोष लगाता है। और हमने बहुत अच्छी तरह आदम और हवा के उदाहरणों से समझ लिया था कि किस प्रकार ये प्रवृत्ति, ये स्वभाव, ये गुण, ये डीएनए हमारे रक्त में आया पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए, और हम भी दूसरों पर दोष लगाते हैं। कभी कोशिश नहीं करते कि हम अपने अंतः को देखें, अपने हृदय को देखें, जांचें कि हम में स्वयं कितना दोष है, कितनी गलतियों को लेकर के, गुनाहों को लेकर, पाप को लेकर के हम जी रहे हैं। और चौथी बात प्रभु यीशु मसीह पद 5 में कहते हैं कि हम दूसरों के दोषों, कहा जाए तो सूक्ष्म दोषों को देखने या उंगली उठाने के बजाय पहले अपने बड़े बड़े विशालकाय गुनाहों, गलतियों और दोषों को दूर करें। वो कहते हैं स्वयं तुम्हारी आंख में लट्ठा है और तुम अपने भाई से कहते तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दो। और यीशु कहते हैं कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले। खुद के जीवन में बड़े बड़े गुनाह हैं, दोष हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, नाकामियां हैं। यीशु कहते हैं पहले उसे निकालो, उसे दूर करो, फिर किसी दूसरे के ऊपर तुम उंगली उठाओ। दिनांक 21 जुलाई की रविवार आराधना का, अर्थात पिछले रविवार की आराधना का यह वीडियो भी यूट्यूब और फेसबुक पर उपलब्ध है। हमारे जितने भी दर्शक अभी तक नहीं देखे हैं वो भी इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। 5 कार्यों की श्रृंखला में चौथा कार्य, जिसे प्रभु यीशु मसीह पहले करने का आदेश हमें देते हैं, वो पाया जाता है आज के पढ़े गए सुसमाचार के पाठ में। निकाल लीजिए मत्ती 5 और 23 और 24 पद को पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पद संख्या 23 और 24। यहाँ पर चौथा कार्य है, चौथी बात है जिसे पहले करने की आज्ञा या आदेश प्रभु यीशु मसीह हम सभी को देते हैं। पढ़िएगा 23वां पद। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हम सब को समझाते हुए कि पहला काम हमें क्या करना है। इसके पहले कि हम अपने भेंट लेकर के आए परमेश्वर के भवन में, आराधना, स्तुति, भजन गानों को गाने के लिए आए, गीतों को गाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले हम अपने भाई के पास जाएं। पद 23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, वहां तुम याद करो। जब तुम वेदी के पास आओ, परमेश्वर के भवन में आओ, भेंट अर्पित करना चाहो, तो याद करो। क्या याद करो? कि यदि मेरी ओर से उसके मन में कुछ विरोध है, कुछ शिकायत है, तो 24 पद में यीशु कहते हैं तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इन दोनों पदों से हमारे आज के आत्मिक चिंतन के लिए जो विषय निकल करके आता है वो विषय है हमारी भक्ति और भेंट परमेश्वर के समक्ष कब ग्रहण योग्य नहीं होती है। फिर से दोहराना चाहूंगा, हमारी भक्ति और भेंट परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के समक्ष कब
स्वीकार योग्य नहीं होती है, कब ग्रहण योग्य नहीं होती, कब कबूल नहीं होती है, ये आज का विषय है। When our worship and offerings are not acceptable to God, हमारी आराधना, हमारा स्तुति गान, हमारी प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा जाना, संदेशों को सुनना और अपनी भेंटों को अर्पित करना, चाहे ये सब हम कलीसिया भवन में, चर्च भवन में जाकर करें या पारिवारिक रीति से करें या व्यक्तिगत रीति से करें, ध्यान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता के समक्ष ये सब कब ग्रहण नहीं होती हैं। परमेश्वर पिता के समक्ष हमारी आराधना, हमारी भक्ति, हमारा भेंटों का अर्पण कलीसिया में या पारिवारिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में कब ग्रहण नहीं होती हैं। हमने मसीही परिवार में जन्म लिया है, बचपन से कलीसियाई संगति के वातावरण में हम सब पले बढ़े हैं। संडे स्कूल में गए हैं, जवान सभा में गए हैं, आत्म जागृति सभाओं में गए हैं, पारिवारिक और व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना आराधना हम सब ने की है। तो कभी भी अपने हृदय में यह नहीं सोचें कि हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना और जो भेंट हम परमेश्वर को दे रहे हैं प्रत्येक बार ग्रहण कर ली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर पिता हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप और भेंट को स्वीकार कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं, ग्रहण नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ भी धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं उसे परमेश्वर पिता ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बताना चाहूंगा आपको उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 4 पद को और 5वें पद के प्रथम हिस्से को पढ़िएगा। 4 पद उसका दूसरा हिस्सा, यहां देखिए क्या लिखा है। 4 पद, उत्पत्ति 4 अध्याय 4 पद उसका दूसरा हिस्सा, यहां लिखा है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। परमेश्वर पिता ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया है। 5वां पद उसका प्रथम हिस्सा, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर पिता ने ग्रहण नहीं किया। तो ये परमेश्वर पिता का न्यायाधिकार है, ये परमेश्वर पिता का ज्यूरिडिक्शन है कि वो हमारी भेंट को ग्रहण कर सकते हैं और ग्रहण नहीं भी कर सकते, स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं और ना कबूल भी कर सकते हैं। परमेश्वर पिता का ये अधिकार है, इनका ज्यूरिडिक्शन है। और ये कितने आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा, हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने मानवीय इतिहास की दूसरी पीढ़ी के 2 नौजवानों को, जो आदम और हवा के प्रथम 2 पुत्र थे, केन और हाबिल जिनका नाम था, उनके द्वारा उन्हें अर्पित की गई भेंटों को परमेश्वर पिता ने एक की भेंट को ग्रहण किया, हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, परंतु केन की भेंट को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसलिए मैं और आप सावधान हो जाएं। जब हम आराधना करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, जब हम गीतों को गाते हैं, प्रार्थना करते हैं,
चाहे वो कलीसियाई जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो या व्यक्तिगत जीवन में। हम सोचें कि जो भी अनुष्ठान हम कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप यदि परमेश्वर के नाम से कर रहे हैं तो इस वचन की शिक्षा के अनुसार वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है या नहीं है। हम कभी भी ये नहीं सोचें कि अपने भक्ति और भेंट को यदि हमने अर्पित किया है तो अपने दायित्व को जो परमेश्वर के प्रति उसे हमने पूरा कर दिया है। अब ये परमेश्वर का कार्य होता है, जो कुछ हमें करना था हमने तो कर दिया, लेकिन परमेश्वर का कार्य ये है कि वो हमारी भक्ति को और भेंट को ग्रहण कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये जानने की हमें आवश्यकता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं परमेश्वर उसे ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हम देखेंगे आगे कि हमें कैसा करना चाहिए, कैसा अर्पण करना चाहिए अपनी भक्ति को, अपनी आराधना को, भेंटों को, कि परमेश्वर उसे ग्रहण करे। और हमें ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि न्याय के दिन हमें यह सुनकर धक्का लगे कि धार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने जो कार्य किए हैं, भक्ति की है, आराधना की है, भेंटों को अर्पित किया है, प्रतिदिन प्रार्थनाएं की हैं, उसे परमेश्वर पिता ने ग्रहण ही नहीं किया है। बहुत बड़ा अफसोस हमें होगा न्याय के दिन, धक्का लगेगा, क्योंकि यहाँ हम ये सोच रहे हैं धरती पर कि जो कुछ हम कर रहे हैं परमेश्वर उसे ग्रहण कर रहे हैं। कैन और हाबिल के उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया है, परमेश्वर हमारी भेंटों को, हमारी भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। परमेश्वर पिता केवल हमारी भेंटों को ग्रहण नहीं करते, जैसी कि आम धारणा मसीहियों की है। हम परमेश्वर के वचन में बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भक्त जनों ने प्रार्थनाएं की हैं कि उनके द्वारा की गई प्रार्थना को वो ग्रहण करें, उनके हृदय के ध्यान को ग्रहण करें, उनके मेडिटेशन को, उनके व्यक्तिगत चिंतन मनन को परमेश्वर पिता ग्रहण करें, उनके द्वारा की गई वचन की सेवा को, चाहे किसी भी रूप में हो, प्रचार के रूप में हो या सुनने के रूप में हो और उसे काम लाने के रूप में हो, उसे परमेश्वर पिता ने ग्रहण किया है या नहीं किया है। जो प्रार्थना हम कर रहे हैं उसे परमेश्वर पिता ने ग्रहण किया है या नहीं किया है। अनेक उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि भक्त जनों ने प्रार्थनाएं की हैं और ये प्रार्थना करना हमारे लिए भी आवश्यक है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ग्रहण करे, परमेश्वर पिता हमारी आराधना को ग्रहण करे, परमेश्वर पिता हमारे हाथों की सेवा को ग्रहण करे, परमेश्वर पिता हमारे मनन चिंतन, हमारे ध्यान, हमारे मेडिटेशन को ग्रहण करे, परमेश्वर पिता वचन की सेवकाई को ग्रहण करे। आइए देखेंगे कुछ पदों के द्वारा कैसे भक्त जनों ने प्रार्थनाएं की हैं। पहला निकालिए व्यवस्था विवरण, उसका 33 अध्याय और 11वां पद। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और 11वां पद। देखिए यहाँ क्या लिखा है। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। और ये प्रार्थना है, प्रार्थना के रूप में है, और ये प्रार्थना परमेश्वर के प्रजा के लोगों के लिए की गई कि परमेश्वर पिता न केवल संपत्ति पर आपकी आशीष हो, परंतु
उनके हाथों की सेवा को भी आप ग्रहण करें। और ये आवश्यक है हमारे लिए। अपने जीवन को केवल प्रार्थना, आराधना, भक्ति और भेंट अर्पित तक हम सीमित ना करें। हाथों की सेवा के ग्रहण किए जाने के लिए भी हम प्रार्थना करें। आज का उत्तरवादी का पाठ भजन संहिता 6वां अध्याय उसका 9वां पद। वहाँ राजा दाऊद कहते हैं, आप इस बीच एक पद निकाल लीजिए, भजन संहिता 19:14, जिसे हम इसके बाद देखेंगे। भजन संहिता 6वें अध्याय के 9वें पद में, जिसे आज हमने उत्तरवादी की रीति से पढ़ा, राजा दाऊद लिखते हैं, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। परमेश्वर पिता ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। वो कहते हैं राजा दाऊद अपने इस भजन में, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपने बिस्तर को आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे गिड़गिड़ाने को सुनिए, मेरी प्रार्थना को सुनिए। और वो कहते हैं कि उन्होंने सुना है 6वें पद में, 9वें पद में, और वो कहते हैं मेरी प्रार्थना को भी परमेश्वर पिता ग्रहण करेंगे। यदि हमारे हाथों की सेवा परमेश्वर ग्रहण नहीं करते तो हमारी सेवा जो परमेश्वर के नाम से हम कर रहे हैं निरर्थक है। चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा क्यों ना हो, प्रार्थना की सेवा हो, वचन को पढ़ने की सेवा हो, कलीसियाई कार्यों को करने की सेवा हो, यदि परमेश्वर पिता ने ग्रहण नहीं किया तो सब कुछ निरर्थक है। उसी प्रकार यदि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर पिता ने नहीं सुना, ग्रहण नहीं किया, तो हमारी की गई प्रार्थना भी निरर्थक है। पढ़िएगा भजन संहिता 19 उसका 14वां पद। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ये भी राजा दाऊद का भजन है। और वो कहते हैं मेरे मुंह से निकले हुए वचन, हर एक शब्द परमेश्वर पिता आपके सन्मुख ग्रहण योग्य हो। ये प्रार्थना है उनकी। क्या हमारी जरूरत नहीं है कि हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हमारे मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं, वचन हैं, परमेश्वर पिता उसे ग्रहण कीजिए। और आगे लिखते हैं मेरे हृदय का ध्यान, मेरा मेडिटेशन, मेरा चिंतन और मनन जो मैं आपके लिए करता हूं, आपके वचन में से करता हूं, वो भी आपको ग्रहण योग्य हो। और यदि हमने ऐसी प्रार्थना नहीं की और परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, चाहे हम कितनी भी लंबी बाइबिल पढ़ें, कितना भी दिन लगा लें, चाहे कितनी भी बार पढ़ लें बाइबिल को, परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया तो सब कुछ निरर्थक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 और उसके 108वें पद में, हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर। हमारी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि जो कुछ हम प्रचार करते हैं, जो कुछ गवाही देते हैं, परमेश्वर पिता उसे ग्रहण करें। और यदि नहीं तो हमारे द्वारा किया गया हर एक प्रयास, हर एक कोशिश निरर्थक है। उपरोक्त बातें जो मैंने आपको बताई हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम क्या करें कि हमारी भक्ति, जैसे हम वर्षों से करते आ रहे हैं, और हमारी भेंट परमेश्वर पिता के समक्ष ग्रहण योग्य हो। हमें क्या करना चाहिए ताकि हम सुधार ला सकें अपनी भक्ति, अपनी आराधना में। और दूसरा प्रश्न जो खड़ा होता है वो ये है, हम कैसी भक्ति करें। पहले क्या करें, फिर दूसरा कैसी भक्ति करें, कैसी आराधना करें कि परमेश्वर पिता उसे ग्रहण करें।
और तीसरा प्रश्न जो खड़ा होता है, अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनमें हमारी भक्ति और भेंट परमेश्वर के समक्ष कब ग्रहण योग्य होती हैं और कब ग्रहण योग्य नहीं होती हैं, और यही हमारे आज के मनन चिंतन का विषय है। आज के विषय को मैं दो बातों के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता के समक्ष हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारी भेंट ग्रहण योग्य हो, तो यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले हमें अन्य लोगों से अपने मन मुटाव को दूर करना पड़ेगा। पहले हम अपने हृदय को साफ करें। दूसरी बात, यदि हमने किसी का दिल दुखाया है, एक पद निकाल लीजिएगा, मरकुस 11 उसका 25वां पद। मैं बता रहा था आपको कि यदि हमने किसी का दिल दुखाया है तो पहले उससे क्षमा मांगना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति, आराधना, प्रार्थना, धार्मिक क्रियाकलाप, हर एक अनुष्ठान, हमारी भेंट परमेश्वर ग्रहण करे, तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार यदि हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया है, तो हमें क्षमा मांगना होगा। यदि किसी को नुकसान पहुंचाया है तो हमें भरपाई करना पड़ेगा। पढ़िएगा मरकुस 11:25, प्रभु यीशु मसीह की एक शिक्षा है, यहाँ पर पढ़िएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। देखिए, ये कंडीशनल है, सशर्त है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम खड़े हो गए हो प्रार्थना करने के लिए तो मन में किसी के लिए कटुता नहीं रखो, किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखो, वैमनस्यता नहीं रखो, किसी के विरोध में कोई बात तुम्हारे हृदय में ना हो। यह प्रभु यीशु मसीह का कथन है। तुम्हारे मन में यदि है तो पहले क्षमा करो, पहले क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और जब परमेश्वर पिता क्षमा करेंगे तब वो शुद्धता आएगी, मन की शुद्धता, और तब हमारी भेंट स्वीकार की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, जो पाठ आज हमने सुसमाचार का पढ़ लिया, 24 पद में, मत्ती 5:24 पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर। हमको यथाशक्ति मेल मिलाप करके रहना है। और क्यों मेल मिलाप करना है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 5 के 9वें पद में, मत्ती 5:9 में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मेल मिलाप की बात करते हैं कि हमें मेल मिलाप के साथ रहना है। और मत्ती 5:9 में वो कहते हैं कि जो मेल करता है, मिलाप करता है एक दूसरे के साथ, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। तो यदि हम अपने आप को संतान मान रहे हैं, क्योंकि आम तौर से हमारी धारणा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो यदि संतान हैं तो फिर मेल मिलाप के साथ क्यों नहीं रहते हैं? इस बात को हम समझेंगे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार। और फिर से हम पढ़ेंगे मत्ती 5:23 को और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसे। मत्ती 5:23, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम परमेश्वर के भवन में आओ, क्योंकि परमेश्वर के भवन में वेदी है, ऑल्टर है,
और वो कह रहे हैं यदि तुम अपनी भेंट अर्पित करने के लिए परमेश्वर के भवन में और वेदी के सामने तुम खड़े हो, तो वो क्या कह रहे हैं? और वहां तू स्मरण करे। वहां तू स्मरण करे। ये छोटा सा वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तुम आओ वेदी के समक्ष अपनी भेंट को अर्पित करने, तो तुम्हें स्मरण करना है, तुम्हें याद करना है। ऐसा नहीं है कि एक हमने रस्म अदायगी कर दी, वहां पर औपचारिकता निभा दी, भेंट को हमने अर्पित कर दिया, सोचा ही नहीं अपने मन के बारे में, अपने हृदय के बारे में हमने सोचा ही नहीं। यीशु का ये कहना स्मरण करे। क्या स्मरण करे? आगे पढ़िएगा कि यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ यीशु दे। कहते हैं कि स्मरण करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे प्रति कुछ विरोध है या कुछ शिकायत है। इसे स्मरण करने की आवश्यकता है। और आगे वो कहते हैं तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। हाँ, अब स्मरण करना है, पहले इसे हम देख लें, इस पर मनन करें। स्मरण करना, क्या स्मरण करना है? पढ़िएगा 22वां पद, तब समझेंगे हम इसे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का आशय यहां पर यह है, तात्पर्य ये है कि जब तुम अपनी भेंट लेकर आओ, वेदी के सामने रखो, तो स्मरण करो। स्मरण करो, क्या स्मरण करो? कि यदि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारी ओर से कुछ विरोध है, उस बात को स्मरण करो। और क्या स्मरण करो? कि तुमने उसे अपमानित किया है। अपमानित किया है ये कहकर कि तुम मूर्ख हो, तुम निकम्मे हो, और उस पर अपने क्रोध को प्रकट किया है। देखिए, बहुत साधारण सी बात है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भेंट तुम लेकर आए हो अर्पित करने के लिए, उसको छोड़ दो वेदी के ऊपर। और 24 पद में कह रहे, पहले भेंट देने के पहले तुम अपने भाई के पास जाओ, क्षमा मांग लो उससे कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको अपमानित किया, आपके हृदय को चोट पहुंचाया है, आपकी फीलिंग्स को मैंने हर्ट किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं करेंगे तो परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की ये जो शिक्षाएं हैं आज हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा के द्वारा हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम कलीसिया भवन में जाएं, चर्च में जाएं, तो पहले हमें स्मरण करना है कि क्या हमने किसी के हृदय को दुखाया है, दुखी किया है, किसी को अपमानित किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि हम क्षमा मांग लें, और यदि किसी को नुकसान पहुंचाया है तो उसके नुकसान की भरपाई कर दें। ये सूक्ष्म पाप है, पर परमेश्वर के सामने कितना महत्वपूर्ण है। यीशु ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ इसी बात के कारण परमेश्वर पिता उसके भेंट को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक वो व्यक्ति जाकर मेल मिलाप अपने भाई से ना कह दे जिसे उसने अपमानित किया, हे मूर्ख कहा, निकम्मा कहा, क्रोधित हुआ।
और जब तक वो क्षमा नहीं मांगेगा, मेल मिलाप नहीं करेगा, परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करेंगे। इतनी छोटी छोटी बातें। बड़े पाप को तो छोड़ दीजिए, जैसे हत्या करना जो 21वें पद में उन्होंने कहा, और भी बड़े बड़े पाप हैं जिसे मनुष्य करता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो ये छोटे पाप भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिए हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। यदि हम अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं, किसी से चिढ़ते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, किसी के प्रति हमारे हृदय में दुर्भावना होती है, यीशु कहते हैं पहले हम अपने मन को साफ करें। और इसीलिए आज हमने 4 गीत गाए हैं। ये चारों गीत हमारे मन से संबंधित हैं, बताना चाहूंगा। पहला जो गीत हमने गाया, करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। ये गीत केवल गाने के लिए गीत ना हो, जैसा आमतौर से हम कलीसिया में गीतों को गाते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम पालन कहाँ करते हैं। एक गीत है जिसे मैं गाने में बहुत डरता हूं, और वो गीत है यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूं। कितना झूठ कहते हैं हम परमेश्वर से। हम कुछ भी नहीं देते, कुछ भी अर्पण नहीं करते, सिर्फ गीत गाना है इसलिए गा देते हैं। चर्च के बाहर तो हम अपनी जिंदगी जीते हैं। हृदय की गहराइयों से तेरी स्तुति करो, वास्तव में गहराइयों से होना चाहिए, शुद्ध मन से होना चाहिए। और फिर एक बहुत पुराना लोकप्रिय गीत हमने गाया, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। मैं हूं निर्बल मानव पाप के सागर में खोया, मुझको बचा लो प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। हमारा मन जब शुद्ध होगा, प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जब अपने भाई के पास जाएगा, क्षमा मांगेगा, मेल मिलाप करेगा, तब उसकी भेंट ग्रहण की जाएगी। हमारी भी भक्ति, आराधना, प्रार्थना और भेंट परमेश्वर तब ग्रहण करेंगे जब ये मन की शुद्धता आएगी। एक गीत हमने गाया, और आराधना करते हैं हम पूरे दिल और मन से। वास्तव में पूरे दिल और मन से होनी ही चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि संचालक ने कहा कि गीत गाना है और हमने गा दिया। हमारे हृदय से निकले हुए वो शब्द होने चाहिए जिसमें हम अपने हृदय का शुद्धिकरण देखते हैं, ताकि आराधना हमारी कबूल हो परमेश्वर के समक्ष। और फिर एक बहुत अच्छा गीत हमने गाया, बहुत लोकप्रिय और बहुत पुराना गीत, क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उसके लहू में शुद्ध हुए हो। मन की शुद्धता प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। पहले तुम अपने मन को शुद्ध करो, 24वें पद के अनुसार, और फिर आकर यीशु कहते हैं अपनी भेंट को चढ़ा, और तब तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। यदि मनुष्यों से हमारा रिश्ता पाक साफ नहीं रहेगा, तो कभी परमेश्वर से भी हमारा रिश्ता पाक साफ नहीं हो सकेगा। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। पहले हमें मनुष्यों से संबंध सुधारना, इसीलिए यीशु ने शिक्षा दी है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। यदि मनुष्यों से ही हमारा बैर भाव है, कड़वाहट है मन में, ईर्ष्या है, जलन है, नफरत है, द्वेष की भावना है, प्रतिशोध की भावना है मन में, तो परमेश्वर से कैसे रिश्ता हो सकता है। और यदि ये सब मन में रख करके हम चर्च में आए हैं, कलीसिया में आए हैं, भक्ति कर रहे हैं वहां पर, तो कभी ना सोचें कि ग्रहण हो जाएगी आराधना हमारी। हम मूर्ख बना रहे हैं अपने आप को।
और जो कुछ कर रहे हैं अपने संतोष के लिए, अपने सुख के लिए कर रहे हैं कि मुझे चर्च जाना है एक मसीह होने के नाते और इसलिए मैं गया। अपने संतोष के लिए हम कर रहे हैं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि हम मेल मिलाप करें एक दूसरे से। मेल मिलाप जब हम करते हैं तो एक दूसरे के पापों को क्षमा करके ही कर पाते हैं, तभी हमारा रिश्ता बनता है। परमेश्वर पिता ने, आ जाएं आप आज के एक और पाठ पर, 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय निकाल लें हम। परमेश्वर पिता ने, वहां लिखा है कि हमसे मेल मिलाप किया। ये परमेश्वर पिता की महानता है कि मुझ और आप जैसे इंसानों से, जिनका जीवन पाप के अंधकार में डूबा हुआ था, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे अपना मेल मिलाप किया। 18वां पद पढ़िएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। तो परमेश्वर ने जब हमसे मेल मिलाप किया तो हम क्यों एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं रखते हैं? क्यों हम दूरी बना करके रखते हैं? क्यों हमारे मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार हैं? हम नापसंद करते हैं बहुत से लोगों को। क्यों है ऐसा? यदि परमेश्वर ने हमसे मेल मिलाप किया है, उनकी महानता है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों से भी मेल मिलाप करें। और आगे लिखा है, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। ये मसीहियों को सौंपी गई सेवा है। और संत पौलुस लिखते हैं रोमियो की किताब 12वें अध्याय में कि तुम पूरी शक्ति के साथ दूसरों के साथ मेल मिलाप के साथ रहो। सिर्फ मसीहियों के साथ मेल मिलाप की बात नहीं, अन्य जातियों के साथ भी मेल मिलाप के साथ हमें रहना है। और प्रभु यीशु मसीह की यही शिक्षा है सबके साथ, क्योंकि परमेश्वर ने मेल मिलाप किया है तो एक व्यक्ति के साथ नहीं किया, किसी खास जाति के साथ नहीं किया, पूरे मानव के साथ। पढ़िएगा 19वां पद, जहां पर लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। संसार का मेल मिलाप किया है, हमसे मेल मिलाप किया परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने संसार से मेल मिलाप किया। और आगे पढ़िएगा क्या लिखा है, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन देखिए, ये तो महानता है परमेश्वर की कि हम पर उन्होंने दोष नहीं लगाया, न संसार के किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया। वो तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ गए मेल करने के लिए, हम सबसे रिश्ता कायम करने के लिए। और आगे लिखा है कि मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाके पहले मेल मिलाप करो, और संत पौलुस लिख रहे हैं कि परमेश्वर ने मेल मिलाप का वचन हमें दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें दी। लेकिन कलीसियाओं में क्या हो रहा है? क्या मेल मिलाप की सेवा हो रही है या मेल मिलाप के वचन का प्रचार हो रहा है? संत पौलुस बहुत चिंतित हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को लेकर, और उनकी चिंता को जब मैंने पढ़ा तब मैंने जाना कि ये चिंता परमेश्वर की आधुनिक कलीसिया के लिए भी है। अब आधुनिक कलीसिया में क्या हो रहा है? क्या हम क्षमा कर रहे हैं एक दूसरे को? आप निश्चित रूप से मानिए कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति, आराधना, हमारी भेंट परमेश्वर कबूल करें, ग्रहण करें, और हम एक दूसरे को क्षमा करें, तो कलीसिया में जागृति आ जाएगी, अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा कलीसिया में। पर आज का ये हो नहीं रहा है। और आज कलीसिया में क्या हो रहा है? 6वें अध्याय को हम देखेंगे। 6वें अध्याय के पहले पद को हम पढ़ेंगे, और यहां लिखा है,
हम तो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न क्षमा जानो। करेंगे, क्षमा करेंगे। पहला कुरंथियों 6वां अध्याय, उसका पहला पद देखिएगा क्या क्या लिखा है। तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? वो साफ साफ कहते हैं, क्या ये सत्य नहीं कि कलीसिया और मसीही संस्थाओं के बहुत से मसले आज कोर्ट में हैं? गैर विश्वासियों के पास हैं मसले कलीसिया के कि कौन सच्चा है। मेल मिलाप की सेवा छोड़ दी, मेल मिलाप का वचन हमने त्याग दिया, भूल गए सब कुछ। हम चले गए अन्य जातियों के पास अपना मसला सुलझाने के लिए, अपना मामला सुलझाने के लिए। वो कहते हैं क्या पवित्र लोगों के पास ना जाएं? दूसरे पद में, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सिंहासन पर बैठाए जाएंगे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ। अंत के दिनों में वे सारे लोग जिनकी आराधनाएं परमेश्वर पिता ने ग्रहण की हैं, वो दूसरों का न्याय करेंगे और तुम अपना न्याय प्राप्त करने के लिए अन्य विश्वासियों के पास जा रहे हो। और वो लिखते हैं, तुम्हें जगत का न्याय करना है, क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? और आगे लिखते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? इतना बड़ा सम्मान प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं, पर इस पृथ्वी पर हम क्या कर रहे हैं? हम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। चौथे पद में वो कहते हैं, यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? और ये हो रहा है कि जिनका जीवन प्रभु में नहीं, वही कलीसिया का न्याय कर रहे हैं। तो कलीसिया में गड़बड़ी तो होगी, क्योंकि पक्षपात होगा, भेदभाव होगा, कलीसिया में अन्याय होगा, और ये हो रहा है। और 5वें पद में, तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके, उनका मसला हल कर सके? और आगे लिखते हैं, भाई भाई में मुकदमा हो रहा है। और जब ये होता है तो हम बाइबल की शिक्षाओं को एक तरफ रख देते हैं, फिर तो कलीसिया में वो भी हो जाता है जो नहीं आप अपेक्षा रखते। लड़ाई झगड़े से लेकर के मारपीट और गालियां भी कही जाती हैं, ये सब होता है। मेल मिलाप की सेवा यीशु ने हमें सौंपी है, मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है। रुकूंगा नहीं, आगे भी बताऊंगा। 7वें पद में वो कहते हैं कि तुम हानि क्यों नहीं सह लेते, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए अपने आप को तुम छोटा क्यों नहीं बना लेते? हम सुधर जाएं, हम सुधर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि न्याय के दिन हमें धक्का लगे मन में कि जिस आराधना को आपने वर्षों तक किया है कलीसिया भवन में जाके, ये सोच के कि परमेश्वर उपस्थित हैं वहाँ पर। आपको ये भी बताऊं कि बहुत सी कलीसियाओं की आराधना केवल रीति विधि की होती है, रस्मों अदायगी होती है, औपचारिकता होती, परमेश्वर वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। परमेश्वर ग्रहण करते हैं और परमेश्वर ग्रहण नहीं भी करते हैं। दूसरी बात बताना चाहूँगा, हमारी भक्ति और भेंट परमेश्वर के समक्ष कब ग्रहण योग्य नहीं होती, ये प्रश्न है हमारे सामने। और दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की विधि से नहीं, परमेश्वर के तौर तरीके से नहीं, अपनी विधि से, अपने तौर तरीके से परमेश्वर को अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना, अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं। उत्पत्ति का 4था अध्याय पहले पद से लेकर 8वें पद तक पढ़ा गया और हम इसके ऊपर अब मनन करेंगे।
यहां पर दो भाइयों के द्वारा परमेश्वर पिता को अर्पित की गई दो भेंटों का वर्णन है। एक भाई का नाम हाबिल है, जैसा मैंने पहले बताया, दूसरे भाई का नाम कैन है। हाबिल की भेंट को परमेश्वर पिता ने ग्रहण किया, कैन की भेंट को परमेश्वर पिता ने ग्रहण नहीं किया है। कैन की भेंट को परमेश्वर पिता ने क्यों नहीं ग्रहण किया? क्या कमी थी उसकी भेंट में, क्या खामियां थी? आपको मैं समझाना चाहूंगा। एक तुलनात्मक विवरण मैं आज आपको दूंगा इस दूसरी बात के अंतर्गत। पद दूसरा पढ़िएगा, उत्पत्ति 4 उसका पद दूसरा। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। अर्थात पहले कैन को उन्होंने जन्म दिया है। किसने? हवा ने। और लिखा है फिर उसके भाई हाबिल को भी उसने जन्म दिया है। अब ये जो बड़ा भाई हुआ वो कैन हुआ और छोटा भाई वो हाबिल हुआ। और पढ़िएगा आगे। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। अब ये दोनों जब जवान हुए हैं, नवयुवक हैं, आगे जब अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, तो लिखा है कि बड़ा भाई अर्थात कैन किसान बन गया और खेती किसानी करने लगा। छोटा भाई लिखा है चरवाहा बन गया, भेड़ बकरियों का पालने वाला चरवाहा वो बन गया है। और उसके पश्चात तीसरा पद, कुछ दिनों के पश्चात। अब मैं सोच रहा था कि क्यों इस वाक्यांश को लिखा गया कुछ दिनों के पश्चात, अर्थात जो कुछ लिखा गया है बाद में उसके पहले कुछ घटना घटी है। और क्या घटना घटी है उसका उल्लेख परमेश्वर के वचन में नहीं है, लेकिन जो प्रकाशन मुझे मिला है और जिससे आप सहमत होंगे आपको बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इसके पहले कि वो अपनी अपनी भेंटें परमेश्वर के पास लाए, परिवार में चर्चा हुई होगी कि दोनों भाइयों को अब परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होना है और अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर को अर्पित करना है। ये भेंटें कृतज्ञता की भेंटें होनी चाहिए, ये भेंटें धन्यवाद की भेंटें होनी चाहिए। तो इस बात की चर्चा हुई है। 4 लोगों का परिवार है, आदम, हवा, कैन और हाबिल। अब जब चर्चा हुई होगी तब ये बात भी उठी होगी कि परमेश्वर को भेंट स्वरूप क्या चढ़ाएं, कैन क्या अर्पित करे परमेश्वर को और हाबिल क्या अर्पित करे, ये भी चर्चा हुई होगी। और जब चर्चा हुई होगी तब आदम और हवा ने अपने बेटों को साफ साफ समझाया होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बात जो मुझे प्रकाशन से मिली, दोनों ने अपने बेटों को समझाया होगा कि यदि परमेश्वर की समीपी में जाना चाहते हो, परमेश्वर की निकटता में जाना चाहते हो, परमेश्वर को अपनी भेंट अर्पित करना चाहते हो, उनके सन्मुख खड़ा होना चाहते हो, तो परमेश्वर के तरीके से तुमको परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया, आदम और हवा ने, कि परमेश्वर के सन्मुख तुम कैसे खड़े रह सकते हो, परमेश्वर को अपनी भेंटों को कैसे अर्पित कर सकते हो। और इसे समझने के लिए निकालिए उत्पत्ति 3 अध्याय और 7वां पद। उत्पत्ति 3 अध्याय, इसी के पहले के पृष्ठ में 7वां पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अपनी नग्नता को उन्होंने छिपाना चाहा है आदम और हवा ने, और अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ करके उन्होंने अपने पहरावे बना लिए हैं और उससे अपनी नग्नता को उन्होंने ढका है और वो छिप गए हैं। अब पढ़िएगा 21वां पद।
और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े की अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर पिता यहाँ समझाना चाह रहे हैं आदम और हवा को, यदि तुम मेरे समक्ष आना चाहो तो मेरे तरीके से तुम्हें आना पड़ेगा। और तरीका उन्होंने समझा दिया है। कैसे? चमड़े के पहिरावे पहनाए हैं परमेश्वर ने, अंगरखे पहनाए हैं। ये चमड़ा कैसे प्राप्त हुआ? ये चमड़ा बलिदान से प्राप्त हुआ। किसी पशु का बलिदान हुआ है वहां पर, मानव की नग्नता को ढकने के लिए। और आदम और हवा ने समझा दिया कि बेटा हम सब पापी हैं और हमें परमेश्वर के तरीके से पवित्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है। और ये पवित्रता तब प्राप्त होगी जब तुम बलिदान करोगे। और जब वो बलिदान करोगे तब वो तुम्हारी आराधना, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी भेंट परमेश्वर कबूल करेंगे। ये समझा दिया आदम और हवा ने। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में 3, 4, 5 और 7 पद में हम पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे तो मैं समझाता जाऊंगा। यहां पर इन पदों को पढ़ने के बाद जब हम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तब दोनों की भेंटों में 7 अंतर पाते हैं। दोनों ने अपनी भेंटें लाई हैं परमेश्वर पिता के समक्ष। और हमने पढ़ लिया कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को और हाबिल को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? 7 अंतर हैं जो बताएंगे कि हाबिल की भेंट को क्यों परमेश्वर ने ग्रहण किया और कैन की भेंट को क्यों नकार दिया और उसे भी नकार दिया, स्वीकार कर दिया। पहली बात बताऊंगा, कैन अनाज्ञाकारी था। माता पिता की आज्ञा का पालन उसने नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रीति से बताया होगा, अपने बच्चों के साथ साझा किया होगा अपने अनुभवों को। लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। वो भूमि की उपज लेके आ गया। लेकिन हाबिल है वो आज्ञाकारी है। पद 4 में लिखा है कि वो अपने भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए यहोवा के सामने उपस्थित हुआ है। आज्ञाकारी था। दूसरी बात, कैन ने सोचा जो उसे पसंद है वह उसे अर्पित करेगा, उसे भेंट के स्वरूप में वो लाएगा। और उसे पसंद था भूमि की उपज, उसकी फसल, और वो ले आया। जब हम परमेश्वर के सामने आए तो अपनी पसंदगी को, अपनी नापसंदगी को एक तरफ छोड़ दें। परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं ये हमें देखने की आवश्यकता है। हाबिल ने परमेश्वर की पसंद का ख्याल रखा है। लिखा है कि वो भेंट चढ़ाने लेकर के आया, चढ़ाने के लिए लेकर आया। दोनों के भेंट में जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना चाहूंगा। कैन के लिए लिखा है वो कुछ भेंट ले आया, और हाबिल के लिए लिखा है कि भेंट चढ़ाने ले आया। दोनों में फर्क है। भेंट ले आया और भेंट चढ़ाने के लिए लेके आया। अर्थात हाबिल ने परमेश्वर की पसंदगी का ख्याल रखा कि उन्हें भेंट चढ़ाना है। हम भी जब भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को, प्रार्थना करें, आराधना करें, तो वो हमारे लिए एक त्याग हो, एक डेडिकेशन हो, एक समर्पण हो हमारे लिए। तीसरी बात, परमेश्वर के पास कुछ भेंट लेकर आया है। देखिए यहां लिखा है 3 पद में कि भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया।
और हाबिल के लिए क्या लिखा है? भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया। कैन कुछ लाया है और हाबिल बहुत कुछ लाया है परमेश्वर के लिए, और ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। परमेश्वर पिता को हम कैसा अर्पण चढ़ाते हैं, क्या अर्पित करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इससे हम सीखते हैं। चौथी बात यहां पर है, कैन के मन में अपने भाई के प्रति कटुता थी। पद 7 में परमेश्वर पिता जब उससे बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं यदि तू भला करे। इसका मतलब उसने अपने भाई के साथ भलाई की बातें नहीं की। इसके पहले भी उसकी जिंदगी में उसके मन में भाई के प्रति हमेशा कटुता रही होगी, उसने भला नहीं किया। और हाबिल के बारे में हम समझते हैं कि वो साफ दिल का था और उसने साफ दिल से अपने बलिदान को चढ़ाया है, भले दिल का वो व्यक्ति था। पांचवी बात, ये तो मैं बता चुका हूं कि वो भेंट लेकर आया है और हाबिल ने चढ़ाया है। छठवीं बात, परमेश्वर की दृष्टि में कैन ने श्रेष्ठ अर्पित नहीं किया, लेकिन हाबिल के विषय में लिखा इब्रानी 11:4 में कि विश्वास के द्वारा उसने उत्तम बलिदान चढ़ाया। उत्तम बलिदान। और मैं पढ़ रहा था एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है फाइनेस्ट ऑफरिंग। यद्यपि हिंदी बाइबल में यहां पर नहीं लिखा, उत्पत्ति 4 में लिखा है कई एक पहिलौठे बच्चे ले आया और उनकी चर्बी उसने चढ़ाई है। उत्तम बलिदान परमेश्वर को, जो बेस्ट था उसके पास, वो उसने परमेश्वर को चढ़ाया है। और अंतिम बात बहुत ध्यान देने की है यहां पर, 7वीं बात लिखा है 5वें पद में। पढ़िएगा 5वां पद। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। परमेश्वर ने ना कैन को ग्रहण किया, ना उसकी भेंट को ग्रहण किया। और हाबिल के विषय में क्या लिखा? 4 पद के अंतिम हिस्से में, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। परमेश्वर सिर्फ भेंट को ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर हमें भी ग्रहण करते। इसलिए यीशु ने कहा कि पहले तुम जाओ, भेंट को छोड़ दो, अपने भाई से मेल मिलाप करो, अपने भाई से क्षमा याचना करो। तो परमेश्वर केवल भेंट ग्रहण नहीं करते, भेंट के साथ हमें भी ग्रहण करते हैं। तब आप समझिएगा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं या नहीं सुनी जाती। आप परमेश्वर के हैं या संसार के हैं। यदि संसार के होके हम दुआ प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। आज का ये वचन आप सभी के सामने है। आगे जब भी हम प्रार्थना करें, आराधना करें, तो सोच लें कि हमारा हृदय साफ है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले क्षमा मांगो, पहले मेल मिलाप करो। तो ये मेल मिलाप का वचन हमारे साथ है। कलीसियाई जीवन में यदि जागृति आए तो केवल इसी बात से आ सकती है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। परमेश्वर के वचन की यही शिक्षा है। इस शिक्षा के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए पिता, और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए। बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने आपके वचन का प्रकाशन किया है। बहुत सी बातें हम समझते नहीं हैं वचन में से, लेकिन उन्होंने आज हमें समझा दिया है पहले हमें क्या करना है। इसके पहले कि हम प्रार्थना करें आपसे, इससे पहले कि हम आपकी सेवा करें, इसके पहले कि आराधना करें, इसके पहले कि स्तुति के गीतों को गाएं पिता, इसके पहले कि हम प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान करें पिता, हम देख लें कि
हमारा हृदय आपके लिए ग्रहण योग्य है कि नहीं है। होने दीजिए पिता, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आराधनाएं, हमारी भेंटें हाबिल के समान बन सके, हमारे हृदय में वो विचारधारा आ सके पिता कि आपके समक्ष हमें पवित्रता की आवश्यकता है। तो पहले हम वो काम करें जिसकी आज्ञा यीशु ने हमें दी, और फिर आ करके हम अपनी दुआ, आराधना, भक्तिपूर्ण जीवन को और भेंट को अर्पित कर सकें, ताकि आप उसे ग्रहण करें। और पिता, अंत के दिन हमारी मृत्यु के पश्चात जब न्याय हो, तो पिता हम गौरवान्वित हो सकें कि हमारी आराधनाओं को आपने कबूल किया है, ग्रहण किया है। पिता, हम जितनों ने आज के वचन को सुना है, चाहे जो कलीसिया भवन में है या अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं या आने वाले दिनों में इस प्रचार को सुनेंगे, सबके जीवन में काम कीजिए, ताकि पिता हम परिवर्तन ला सकें, अपने परिवार में ला सकें परिवर्तन, क्षमा की भावना के साथ, मेल मिलाप की भावना के साथ हम परिवर्तन ला सकें, कलीसियाई जीवन में, समाज में पिता परिवर्तन ला सकें। आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। हम सब आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मृतकों में से जी उठने वालों में पहला उठा है, पृथ्वी के राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह।